हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं जिसमें इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये इनहेरिटेंस में लास्ट पार्ट भी होने वाला है। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, यानी कि आज का एजेंडा क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भैया कंपाइल टाइम और रन टाइम जो बाइंडिंग होता वो क्या है। हम लोग कंपाइल टाइम बाइंडिंग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको देखेंगे, और रन टाइम पे जो बाइंडिंग होता है उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी आज देखने वाले हैं। फिर देखेंगे डिफ़ॉल्ट वर्चुअल फंक्शन क्या होता, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्या हम लोग कोई वर्चुअल कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग ये सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया कंपाइल टाइम बेस रन टाइम बाइंडिंग में क्या डिफरेंट है, और कंपाइल टाइम पे क्या बाइंडिंग हुआ था और रन टाइम पे क्या होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। क्या देखे थे कि उप्स भैया क्या है, उप्स जो है एक पैराडाइम है जिसके अंदर में कुछ की प्रिंसिपल है, और एक की प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग देखे थे कि कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होता है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होता है। अब भैया फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या था, जो जिसको बाइंड करना पड़ता था कंपाइल टाइम पे, ये समझिए। अब देखिए कि हम लोग क्या किए, एक कॉल लिखे, क्या लिखे, फंक्शन कॉल लिखे। गॉट इट। अब फंक्शन कॉल लिखे, उस फंक्शन का नाम है भैया एफ। क्या नाम है, जैसे कि बोले F1 नाम है। ओके। अब F1 नाम का फंक्शन हमारे पास 10 मिल गया। कितना मिल गया भैया, 10 मिल गया। तो उन 10 फंक्शन को उठाएगा कौन, उठाएगा भैया कंपाइलर। गॉट इट। और उसको बोलेगा क्या कि जो भी F1 नाम का जो 10 फंक्शन है उसको बोलेंगे ये है कैंडिडेट। अब बोलेगा कि ये जो कॉल है, यानी कि हम F1 को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे होंगे। ओके। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा फंक्शन कॉल को। गॉट इट। अब कैसे मैच करेगा, तो वो मदद लेगा भैया सिग्नेचर का, यानी का आर्गुमेंट का। इसमें कितना आर्गुमेंट जा रहा, कौन सी टाइप का आर्गुमेंट जा रहा, यहाँ पे कितना आर्गुमेंट ले रहा, कौन से टाइप का आर्गुमेंट लेगा, उसको एग्जैक्ट मैच करेगा। नहीं तो बोलेगा क्या कि भैया टाइप को प्रमोट कर दो, नहीं तो टाइप कन्वर्जन कर दो। तो ये सारे चीज करके क्या किया जाएगा, बाइंड किया जाएगा। अब ये सारा जो काम होता है ना, ये कंपाइल टाइम पे होता, इसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब बोले कि भैया कंपाइल टाइम पे जब हो ही रहा था तो फिर रन टाइम पे क्यों कर रहे हैं, और रन टाइम पे अच्छा होगा तो फिर कंपाइल टाइम पे क्यों कर रहे थे। गॉट इट। तो समझिए, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलेंगे कि हमको पते नहीं रहेगा कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन कॉल है, ये किससे मैच होना चाहिए, यानी कि किससे बाइंड होना चाहिए, ये हमको पते नहीं होगा। हमको रन टाइम पे यूजर बताएगा कि भैया इससे मैच होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को पता होता है कि भैया ये जो फंक्शन है इसी कॉल से मैच होना चाहिए, तो जो पहले पता है उसको कंपाइल टाइम पे बाइंड कर दो, और जो पता नहीं है उसको रन टाइम पे बाइंड कर दो। इसी के लिए दोनों का अपना अपना जरूरत है। गॉट इट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भैया कंपाइल टाइम अच्छा होता है या रन टाइम अच्छा होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भैया जो भी कंपाइल टाइम पे होता है ना, इससे जब भी मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम का एफिशिएंट हो जाए, यानी कि टाइम की बचत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये बाइंड जो करेगा फंक्शन डिफिनेशन को फंक्शन कॉल के साथ, वो हो जाएगा कंपाइल टाइम पे। तो आप बाइंड यानी कि जोड़ने का जो काम है, हम जैसे कि बोले क्या कि हमको जाना है, कहाँ जाना भैया, कि हम बोले क्या कि हमको जाना है भोपाल से इंदौर। कहाँ जाना है, भोपाल से इंदौर। अब भोपाल से इंदौर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारा रास्ता है। क्या रास्ता भैया, एक है कि भैया कैब बुक कर लो, बस बुक कर लो, ट्रेन बुक कर लो। गॉट इट। ये सारे क्या है, ऑप्शन है जिससे हम लोग जा सकते हैं, या अपना बाइक से चले जाओ। ये सारे क्या ऑप्शन है। अब बोले क्या कि यही चीज जाने से पहले, मतलब कि अभी हम प्लान बनाए कि भोपाल से इंदौर जाना है और बुक कर दिए भैया बस। क्या बुक कर दिए, बस बुक कर दिए। तो अब हमको ये पता है कि बस कितना बजे आएगा और जाएंगे, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा बस का, डायरेक्ट बैठ के चले जाएंगे। तो जो समय है वो बचत हुआ। अब क्या हुआ, रन टाइम पे क्या होता है भैया, अब भैया हमको जाना है भोपाल से इंदौर। कहाँ जाना है, भोपाल से जाना है इंदौर। अब का चीज से जाना ये हम लोग तय नहीं किए, डिफाइन नहीं किए। हम लोग पूरा ये नहीं कर ले कि नहीं भैया हमको बस से जाना या ट्रेन से जाना, कुछ से भी जाना। ये हम लोग क्या किए भैया, माने ही नहीं, हम लोग ये तय करवे नहीं किए।
अब निकल गए, रूम से निकल गए। अब जैसे ही हम लोग निकल गए तो अब सोच रहे हैं कि भैया का चीज से जाएंगे, तो अब देख रहे हैं भैया बस आ जाएगी तो बस से चले जाएंगे, अब कोई कैब आ जाए तो कैब से चले जाएंगे, या ट्रेन मिल जाए तो ट्रेन से चले जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, समय का वेस्टेज हो रहा। अब हमको पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा। तो वही चीज यहाँ सेम चीज प्रोग्राम में भी होता कि जो भी कंपाइल टाइम पे बाइंड हो जाता है तो वो बाइंडिंग का जो समय है, पूरे फंक्शन जो मिला उसको लेके आओ, उसको बोलो कैंडिडेट, अब उसके आर्गुमेंट पे मैच करो, जिसमें अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है भैया। अब मैच करने के बाद उसको छोड़ा जाएगा रन टाइम पे कॉल करने के लिए, तो ये सारा काम पहले हो जाएगा, तो रन टाइम पे ये सारा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। और जब रन टाइम पे ये सब डिसीजन नहीं ले रहे तो वहां पे ये सब डिसीजन लेने में जो भी समय लग रहा वो समय बचेगा, जिससे जो मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट फास्ट होगा। गॉट इट? ठीक है भैया। तो हम बोले क्या कि भैया दोनों के अपने अपने फायदे हैं, कभी हमको पते नहीं है। अब जैसे हम बोले क्या, यही चीज में बोले कि घर पे बैठ के प्लान बनाए तो हम बस बुक कर लिए। अब कहीं रास्ते में है, एक हमको जाना पड़ गया इंदौर, भोपाल में है, बाहर ही है, हमको जाना पड़ गया इंदौर, तो अब प्लान बनाने का समय थोड़ी है हमको कि भैया बस से जाना क्या। अब देखेंगे कि हमको मिल क्या रहा जल्दी में, ट्रेन मिल रहा तो ट्रेन से चले जाओ, बस मिल रहा तो बस से चले जाओ, नहीं तो भैया कैब मिल रहा तो कैब से चले जाओ। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो दोनों ही अपने हिसाब से ठीक है, हम न किसी को अच्छा बोल सकते ना खराब बोल सकते। गॉट इट? तो अभी तक कंपाइल टाइम बाइंडिंग तो देखते हुए आए, यानी कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखते आए। अब देखने वाले हैं रन टाइम बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है भैया वर्चुअल फंक्शन, जिसको बोलते हैं पूरा बोलते हैं डिफॉल्ट वर्चुअल फंक्शन। हम लोग देख रहे हैं भैया सी प्लस प्लस के अंदर में क्या देख रहे हैं, डिफॉल्ट वर्चुअल फंक्शन। ये जो है होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए ये जो मेरा वर्चुअल है ये तो एक प्रकार का नॉर्मली कीवर्ड है, इसका कुछ मतलब होगा जो कि पहले से बना हुआ है। गॉट इट? तो हम लोग समझ गए कि भैया वर्चुअल क्या है, कीवर्ड है और कुछ भी नहीं है। इसका ही यूज करके हम लोग वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, नीचे सिंटैक्स भी दिया लेकिन समझेंगे, और आखिर के होता क्या वो भी समझेंगे। गॉट इट? तो हम लोग चाहते क्या कि पहले इसको क्या पढ़े, हम लोग डायरेक्टली पहले प्रोग्राम करें और समझे कि एक्चुअली में वर्चुअल फंक्शन होता क्या, फिर आके इसको हम लोग रीड कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया आखिर के वर्चुअल फंक्शन होता क्या। तो इसके लिए हम लोग को दो क्लास का नीड पड़ेगा और उन दोनों क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है भैया एक क्लास बनाते हैं। बोले क्या कि पब्लिक के अंदर में एक फंक्शन बना दो जिसका नाम है डिस्प्ले, और इसके अंदर में प्रिंट कर दिए डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास। बेस क्लास भी दे देते हैं। ओके, तो हम बोले बेस क्लास, ठीक है। और बोले क्या थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर ले कि अच्छा लगेगा। ठीक है। अब बोले क्या ये तो मेरा बेस क्लास था, अब ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं और उसको इनहेरिट कर लेंगे। हम लोग क्या बोले कि ड्राइव क्लास क्रिएट किए हैं और इसमें इनहेरिट किए हैं बेस क्लास को, और इसके अंदर भी एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले। गॉट इट? अब देखिए ये फंक्शन का नाम सेम है और यहाँ पे भी फंक्शन का नाम सेम है, और सिग्नेचर में भी सेम है और इसके सिग्नेचर में भी सेम है। यानी कि इसका जो डेटा है, जो डेटा आउटपुट ले रहे हैं उसको छोड़ के फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन नेम एकदम सेम है। सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन नहीं, फंक्शन सिग्नेचर। ओके, फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन नेम क्या है, एकदम सेम है। और जब सेम है तो इसको प्रीवियस क्लास में क्या बोल रहे थे, ये हो रहा फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या हो रहा भैया, ये हो रहा फंक्शन ओवरराइडिंग। हम बोले ठीक है ये चीज पढ़े हुए हैं, फिर से इसी को अप्लाई करते हैं। अब बोले क्या कि भैया तुम तो हट जाओ थोड़ा देर के लिए कमेंट। ओके, हम बोले क्या कि एक ड्राइव क्लास का क्या बना लिए भैया, ड्राइव क्लास का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। और ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो। क्या कर दो भैया, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, तो हम बोले क्या कि जो भी डी मेरा ऑब्जेक्ट है इसका जो भी डिस्प्ले उसको प्रिंट कर दो। हम लोग ओवरराइड कर दिए। क्या कर दिए, ओवरराइड कर दिए। तो भैया डी किसका ऑब्जेक्ट है, तो भैया डी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्प्ले किसका कॉल होगा, भैया ड्राइव क्लास का। गॉट इट? और लास्ट में लिख देते हैं सी आउट और बोल देते हैं एंडल। ओके, ठीक है। हम बोले इसको कंपाइल करते हैं सबसे पहले, तो कंपाइल किया। अब बोले क्या इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन करें तो ये हमको प्रिंट कर दिया डिस्प्ले ऑफ ड्राइव क्लास। ठीक है भैया, अब ये ऑब्जेक्ट जिसका है उसी का चल रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं क्या कि मेरा बेस क्लास का चले, तो हम लोग एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं। क्या करते हैं, बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं। तो बोले बेस क्लास का एक पीटीआर बना लो।
ओके, तो बेस क्लास का पीटीआर बना है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा बेस क्लास है इस मतलब कि जो भी मेरा पीटीआर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख दो। अब बोले क्या कि अब इसको कॉल करो पीटीआर एरो, करेक्ट, ठीक है, डिस्प्ले करके कॉल कर दिए। अब बात समझिएगा कि हो क्या रहा। हम बोले क्या कि मेरे पास बेस पॉइंटर है, यानी कि बेस क्लास का एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा तो उसके अंदर में क्या मिलेगा भैया, उसके अंदर में क्या मिलेगा, तो ड्राइव क्लास के अंदर में बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। तो ये बेस क्लास का पॉइंटर क्या बोलेगा, हम तो एड्रेस उसी का रख रहे हैं जो कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसको जब रन करेंगे पीटीआर एरो डिस्प्ले तो ये प्रिंट कर देगा कि भैया ये प्रिंट हो रहा है बेस क्लास, गॉट इट। तो ये चल जाएगा भैया बेस क्लास का डिस्प्ले। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं, कंपाइल किए और रन किए तो ये बोला क्या, डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि हम लोग अब वर्चुअल बनाते हैं, क्या करते हैं, वर्चुअल बनाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इफ एल्स कंडीशन लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, और यहाँ पे बोले इंट और एक वेरिएबल ले लिए नम नाम का, ओके, और यहाँ पे बोले सी आउट। उसके बाद फिर से हम लोग बोले क्या, इंटर 2, और इंटर 2 में बोले क्या, कॉलिंग ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास, गॉट इट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक्चुअली करेंगे क्या, हम लोग लगाएंगे इफ एल्स, क्या लगाएंगे, इफ एल्स, और बोलेंगे क्या इफ, और इफ के अंदर बोलेंगे क्या, नम इक्वल टू 1 आ रहा है तो इससे इसका ब्लॉक क्रिएट करो। और इसके अंदर में हमको क्या बोलना है, एक्चुअली मेन चीज ये है, एक्चुअली हमको बोलना क्या है, तो हम बोलेंगे क्या कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा नम है, ठीक, नम का वैल्यू 1 आया तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि बेस क्लास का जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाए, गॉट इट। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं, बोले क्या कि भैया कोई भी यूजर एंटर किया 1 तो कॉल हो जाना चाहिए बेस क्लास का। कैसे कॉल होगा भैया, तो हम बोले क्या कि इसको यहाँ पे बोलते हैं क्या कि हमको बेस क्लास को कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए भैया, तो बेस क्लास को कॉल करने के लिए हमको पॉइंटर चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए, तब जाके उसके मदद से हम लोग उसके डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए वो रन टाइम पे क्रिएट होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरा पीटीआर है, करेक्ट, और पीटीआर के अंदर में बोल दिए न्यू, क्या बोल देंगे भैया, न्यू। अब जैसे न्यू बोले इससे क्या हुआ, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। बात समझिएगा, बोले क्या ये मेरा पीटीआर है, इसमें एड्रेस रखो, किसका, किसका एड्रेस रखो भैया, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो कि डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है, गॉट इट। अब बोले क्या कि पीटीआर डिस्प्ले कर दो, यानी कि पीटीआर एरो करेंगे, डिस्प्ले हुआ। अब जैसे ये डिस्प्ले होगा तो जानते हैं ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, जो बेस क्लास का है उसको। फिर सेम चीज हम लोग यहाँ पे बोले क्या, पीटीआर में असाइन करके ड्राइव क्लास रख दो। जैसे ही बोले कि नम का वैल्यू 2 है, नम का वैल्यू 2 है तो भैया ये चल जाए, नहीं तो वो चल जाए। अब इसमें खास बात क्या, इसमें खास बात क्या है भैया, अब इसमें खास बात ये है कि हम लोग सोच रहे हैं रन टाइम पे। क्या सोच रहे हैं रन टाइम पे, हम ये सोच रहे हैं कि यूजर को कौन सा क्लास के मेथड को चलाना है, बेस क्लास के या ड्राइव क्लास के। तो यूजर बोलेगा बेस क्लास का तो उसका मेथड चल जाएगा, यूजर बोलेगा ड्राइव क्लास का तो उसका मेथड चल जाएगा, गॉट इट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक लाइन हम लोग मिस्टेक कर दिए, जो कि हम लोग को सीन के मदद से नम का वैल्यू लेना है, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल किए। अब जैसे इसको क्या करेंगे भैया, रन करेंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं, रन किए तो ये बोला है क्या, इंटर 1 फॉर कॉलिंग बेस क्लास, इंटर 2 फॉर कॉलिंग ड्राइव क्लास। अब बोले क्या कि क्या कॉल करें, हम कॉल कर रहे हैं 2, यानी कि एंटर किए 2। अब 2 एंटर करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो भैया 2 में कॉल होगा ड्राइव क्लास, तो ड्राइव क्लास का मेथड प्रिंट होगा। ऐसा क्या, नहीं, क्या प्रिंट हुआ भैया, डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास। ओहो सो सैड, हम लोग क्या सोचे हो क्या गया, हम लोग को भैया चलाना था किसके मेथड को, तो भैया ड्राइव क्लास के मेथड को, यहां तो चल गया बेस क्लास का। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, हम बोले एकदम सिंपल है, जो भी मेरा बेस क्लास है उसके मेथड को बना दो वर्चुअल। क्या बना दो, क्या बना दो भैया, वर्चुअल। अब जैसे ही वर्चुअल बना दिए, अब बोले क्या कि इसको फिर से कंपाइल करो। अब देखिएगा ट्विस्ट, ओके, इसको कंपाइल किए। अब बोले क्या भैया इसको रन करो। अब जैसे ही रन किए तो हम बोले 2।
अब जैसे ही टू बोलेंगे ना तो जानते हैं ये क्या करेगा, ड्राइव क्लास का जो मेथड है उसको कॉल कर देगा। एंटर किए, कॉल किया भैया, किसको कॉल किया, डिस्प्ले ऑफ ड्राइव क्लास, यानी कि ड्राइव क्लास का मेथड कॉल हो गया। इसी को बोलते हैं रन टाइम पे बाइंडिंग। अब जैसे देखिए कि ये रन टाइम पे बाइंडिंग हो रहा, तो एक्चुअली हो क्या रहा, जब हम लोग कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग करते हैं तो कंपाइलर देखता है कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जिस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा या जिस प्रकार का पॉइंटर होगा वो उसी प्रकार का एड्रेस को हैंडल करेगा। गॉट इट। लेकिन जब रन टाइम पे बाइंडिंग करते हैं तो रन टाइम पे बाइंडिंग क्या बोलता है कि असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या किस टाइप के क्लास का एड्रेस आ रहा है। गॉट इट। जो भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ रहा है उसी टाइप का मेथड चलेगा। तो हम बोले क्या कि जैसे ही टू एंटर करो तो यहां पे बोल रहे क्या कि ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस जा रहा है, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जा रहा। तो पीटीआर बोला का अच्छा हमको कॉल करना है ड्राइव क्लास के मेथड को। हम बोले हाँ। तो देखिए हम लोग लिखे हैं सेम चीज लिखे हैं, या हम बोले क्या कि इसको हटाते हैं यहां से। ओके, यहां से हटाए, इसको हटा दिए यहां से। ये भी क्यों लगाना भैया एक लाइन के लिए। अब बोले क्या कि भैया तुम तो चल जाओ, तो हम लोग क्या कर दिए प्रिंट डिस्प्ले। देखिए हम लोग लाइन एक ही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पीटीआर एरो डिस्प्ले। गॉट इट। लेकिन हम लोग बोल दिए कि भैया 1 होगा तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पीटीआर के अंदर रखाएगा और 2 होगा तो ड्राइव क्लास का। गॉट इट। और जैसी वर्चुअल फंक्शन बना दिया इसका बेनिफिट हमको मिल गया। अब बोले कि इसको फिर से कंपाइल किया जाए। कंपाइल का तो जरूरत नहीं, रन करके भी काम चला सकते। बोले 1। अब जैसे 1 करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा बेस क्लास का मेथड। किसका कॉल हो जाएगा भैया, बेस क्लास का मेथड। एंटर किए, क्या प्रिंट हुआ, डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास। तो समझ में आपको आया होगा कि भैया जब हम लोग प्रीवियस क्लास में फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे थे तो हम लोग इसको कॉल नहीं कर पा रहे थे, जिस प्रकार का पॉइंटर था उसी प्रकार का मेथड कॉल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, जैसी वर्चुअल फंक्शन बना दिए तो अब बोलता क्या कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा भैया उस टाइप का मेथड कॉल होगा, यानी कि उसी का मेथड कॉल होगा। ऑब्जेक्ट है ड्राइव का तो ड्राइव का मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट है बेस का तो बेस का मेथड कॉल होगा। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं। अब ये समझने वाला अब समझ में भी आएगा। गॉट इट। क्या बोला जा रहा भैया, अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन। क्या बोला जा रहा, जो वर्चुअल फंक्शन होता है वो मेंबर फंक्शन होता है इन द क्लास बेस। क्या बोला जा रहा है, इन द बेस क्लास डेट रीडिफाइन। भैया जो भी मेंबर फंक्शन है बेस क्लास के अंदर में उसको रीडिफाइन करना है ड्राइव क्लास के अंदर में। रीडिफाइन का मतलब एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम को बोलते हैं रीडिफाइन। गॉट इट। अब जैसे ही उसको रीडिफाइन कर देंगे ड्राइव क्लास के अंदर में, ये बेस क्लास और ड्राइव क्लास जब बोल रहे हैं तो वो इनहेरिट होना चाहिए, तभी उसको बोलना है कि ये बेस है या ड्राइव है। इनहेरिट नहीं हो रहा तो बोल नहीं सकते कि ये बेस है या ड्राइव है। गॉट इट। तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इनहेरिट हो रहा, और इनहेरिट हो रहा तो क्या देखे कि वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो जो मेरा बेस क्लास है उसके अंदर में भी बना होगा और सेम चीज ड्राइव क्लास के भी अंदर बना होगा, और उस फंक्शन को वर्चुअल बनाना होगा तो हम लोग को वर्चुअल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, यानी कि क्रिएट अ वर्चुअल फंक्शन यूज वर्चुअल कीवर्ड। हमको वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करना पड़ेगा वर्चुअल कीवर्ड का। उसके बाद बोला अ वर्चुअल फंक्शन टू परफॉर्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट। हम लोग क्या बोले कि जो मेरा वर्चुअल फंक्शन है ना ये रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता, और मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग वो कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करता भैया, परफॉर्म करता है। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या, वर्चुअल फंक्शन कैन हैव पब्लिक, प्रोटेक्टिव एंड प्राइवेट। तो यहां पे एक्सेस स्पेसिफायर का कोई भी बॉदरिंग नहीं करना है कि वर्चुअल फंक्शन को हमेशा पब्लिक में बनना चाहिए या प्रोटेक्टिव में या प्राइवेट, नहीं। अब देखिए किसी भी वर्चुअल फंक्शन को ऐसा जगह पे बनाना जिससे मेरा जो यूज केस है वो यूज केस हो सके। ऐसा नहीं प्राइवेट में बना दिया, इनहेरिट कर रहे, इनहेरिट तो हो नहीं रहा भैया, तो फिर कोई फायदा है नहीं। अब भैया वर्चुअल फंक्शन का सिंटेक्स क्या, हम बोले भैया एकदम सिंपल है, ये रहा सिंटेक्स। बोले वर्चुअल कीवर्ड लगाओ, जो भी रिटर्न टाइप वो है, फंक्शन का नाम है वो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, इसके अंदर कोड लिख दो, और सेम कोड ड्राइव क्लास के अंदर में भी डाल दो, बस वहां पे वर्चुअल कीवर्ड को नहीं लगाना। और वर्चुअल कीवर्ड जो लगेगा हमेशा, वो हमेशा 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 कहां लगेगा भैया, तो बेस क्लास के मेथड में। कहां लगेगा, बेस क्लास के मेथड में।
आप ड्राइव क्लास के मेथड में लगा दिए तो वो वर्चुअल फंक्शन नहीं हुआ, उसको हमेशा लगाना है भैया बेस क्लास के मेथड में, जो सबसे टॉप में होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पॉइंटर बनाते हैं तो सबसे टॉप वाले का बनाते हैं, यानी कि बेस क्लास का ही बनाते हैं। गॉट इट? बेस क्लास का इसलिए बनाते हैं पॉइंटर कि उसके अंदर जब एड्रेस रखेंगे ना तो भैया कोई भी इनहेरिटेंस हो रहा डजंट मैटर, सबका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसको। गॉट इट? हम बोले क्या ये मेरा बेस क्लास का एक पॉइंटर है, और हम बोले क्या कि जो सबसे लास्ट में ड्राइव हो रहा है उसका ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर में स्टोर करेंगे या वर्चुअल बना दिए, तो जिसका भी ऑब्जेक्ट होगा ये उसके मेथड को कॉल करने के लिए केपेबल हो जाएगा। तो हमेशा जो वर्चुअल बनेगा फंक्शन वो हमेशा बेस क्लास में बनेगा, ये चीज याद रखना, भूलना नहीं है। गॉट इट? ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब चलिए हम लोग पहले कोड पे ही समझते हैं एक्चुअली प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो इसको हम लोग को समझना है और चाहते हैं कि ये चीज याद भी रहे और प्रैक्टिस में भी रहे, तो कैसे समझे? तो पहले बोलते हैं क्या इसके बारे में थोड़ा सा एक कहानी समझते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन माइंड में आ जाए कहानी की तरह। अब देखिए कि आप हैं भैया CS IT या इंजीनियर फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है भैया, आपको डेवलपर बनना है। गॉट इट? इसलिए क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ओके, अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भैया पढ़ लिया अब कभी जॉब नहीं करना जॉब करना दूसरे के लिए, या खुद का कंपनी कर खोल के भैया काम करना, या फ्रीलांसिंग, कुछ भी करना, लेकिन कोडिंग तो करना है ना। यस, करना। हम लोग अभी मान लेते हैं कि भैया आपको जॉब करना है। गॉट इट? जरूरी नहीं है कि करना है नहीं करना, लेकिन मान लिए कि आपको जॉब करना है। जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। तो कोडिंग क्या कीजिएगा? वो आपका जो भी मैनेजर है, जो भी HR है, या जो भी आपका टीम लीडर है, वो आपको बताएगा भैया तुमको ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। गॉट इट? अब एक मैनेजर आया, या हम नॉर्मल से बोल सकते हैं भैया तुम्हारा टीम लीडर आया। गॉट इट? वो बोला क्या, बाबू आओ इधर, तुमको ये चीज बिल्ड करके देना, यानी कि जाओ एक क्लास बनाओ। क्या करो? एक क्लास बनाओ जिसका नाम ये रखो, इसके अंदर में 10 मेथड बनाओ जिसका नाम ये है। गॉट इट? अब आप गए भैया 10 मेथड अच्छे से बनाए, एक क्लास बनाए, उसका जो भी काम बोला एकदम फाड़ू तरीके से, एकदम हेवी करके पूरा कंप्लीट करके टेस्ट केस लगा के टेस्ट वेस्ट करके लाके दे दिए उसको। अब उसको दे दिए तो वो क्या कर रहा है कि जो भी आपका कोड है, क्लास होगा, पहली बात तो ये है। अब जैसी क्लास है तो वो बोलेगा क्या, जैसी उसको ड्राइव क्लास या कुछ भी बोला होगा वहां पे करके वो अपना जो बेस क्लास होगा उसको इनहेरिट कर लेगा। क्या कर लेगा? इनहेरिट कर लेगा। इनहेरिट करके आपका जो भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब भैया उसको चाहिए था ये नाम का मेथड, उसको चाहिए था ये नाम का मेथड, अब कॉल कर रहा तो मेथड तो मिल ही नहीं। मेथड में क्या दिक्कत है भैया? आप डिस्प्ले फंक्शन तो बनाए हैं, लेकिन डिस्प्ले का भैया D स्मॉल कर दिए हैं। गॉट इट? लेकिन उसको चाहिए था भैया कैपिटल, भैया इसमें गलती हो गया। भैया कोई आप गेट डेटा फंक्शन बनाया है जिसमें आप स्प्लिंग गलती कर दिए, आपको रिटर्न टाइप लिखना था, आप रिटर्न टाइप नहीं लिखे। तो ऐसे बहुत सारा मिस्टेक है जो कि आप करिएगा, ये 100% है। गॉट इट? हम चाहते क्या कि आप एक फंक्शन बनेंगे जिसका नाम है प्रिंट। अब हम ओनली बोले फंक्शन का नाम है प्रिंट। अब क्या है कि आप प्रिंट फंक्शन बना रहे थे, कभी उसका कैपिटल लेटर में P लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन यहां पे मैटर करता है। गॉट इट? अब जैसे लिख दिए तो हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, हमको ये मेथड चाहिए, नहीं मिल रहा। अब उसको वर्चुअल फंक्शन बनाना था, वो बना नहीं पा रहा। अब उसको आ गया प्रॉब्लम, वो फिर से आपको बुलाया, बोला भैया यार हमको ये फंक्शन में इसका लेटर ऐसे चाहिए। आप लेके गए, फिर से चेंज करके ला के दिए। अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया भैया, इसमें 2 आर्गुमेंट लेना था, आप 3 ले लिए, या 2 आर्गुमेंट लेना था, इस टाइप का लेना था, आप दूसरे टाइप का ले लिए। भैया हो गया दिक्कत। आपको रेफरेंस वेरिएबल बनाना था, आप नहीं बना पाए, हो गया दिक्कत। भैया पॉइंटर बनाना था, आप नहीं बना पाए। तो आपको 10 बार बोला कि आपको बता रहा, तब जाके आप सही करके दे रहे हैं। गॉट इट? अब यहां पे दिक्कत क्या होगा मालूम है? ना आप पढ़े थे प्योर वर्चुअल फंक्शन, ना जो आपका टीम लीडर है वो पढ़ा था प्योर वर्चुअल फंक्शन, तब जाके ये प्रॉब्लम आ रहा। अब दोनों में से कोई भी एक पढ़े रहते तो बोलते क्या कि भैया जो भी आपका बेस क्लास है उसमें वर्चुअल फंक्शन बना के दे दो, हम काम करके दे देंगे। लेकिन दोनों में से कोई नहीं पढ़े हुए। गॉट इट? लेकिन अभी पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट उठा लीजिएगा, ताकि ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसको रिजॉल्व कर सके। ओके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो अच्छा टीम लीडर होगा, जो वर्चुअल फंक्शन को पढ़े होगा C++ में, तो वो करेगा क्या कि वो अपना एक बेस क्लास बनाएगा,
क्या बनाएगा, बेस क्लास बनाएगा। और जो जो फंक्शन को बनाना है, क्या करना है, जो भी मेथड आपको दिया कि भैया ये 10 मेथड है, इसको बना डालो, तो वो 10 मेथड को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना के देगा। अब बोलेगा क्या कि बेस क्लास को इनहेरिट करके तब जाके तुमको काम करना। अब काम कर रहे, कोई भी दिक्कत आ रहा, आप खुद से लगे हुए, आपको टीम लीडर के पास नहीं जाना पड़ रहा, तो उसका भी टाइम बचा और आप एक ही बार में परफेक्ट काम करके पूरा टेस्ट करके ले आके दे रहे। अब उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका जो भी ओरिजिनल बेस क्लास होगा उससे इनहेरिट करेगा, ऑब्जेक्ट बना के काम कर लेगा। गॉट। तो भैया अब प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनेगा, तो देखिए जो मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है ना, उसका डिफिनेशन नहीं होता, ओनली डिक्लेरेशन होता है। बेस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता है, बात समझिएगा, क्या बोले, बेस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता है जिसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। क्या नहीं होता है, डेफिनेशन। क्या नहीं होता है, डेफिनेशन। तो भैया क्या होता है, ओनली फॉर ओनली डिक्लेरेशन। क्या होता है भैया, ओनली फॉर ओनली डिक्लेरेशन। अब बोले क्या कि एक हमको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लोग बोलेंगे भैया नॉर्मली सेम चीज जो भी वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते करिए। तो बोले क्या, वर्चुअल, और फंक्शन का नाम दे देंगे। फंक्शन का नाम क्या दे देंगे भैया, बोलेंगे हेलो या कुछ भी, हम बोले क्या कि प्रिंट। ओके। अब बोलेंगे क्या इसमें कोई आर्गुमेंट लेना है, हम बोले भैया कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेना, और इसमें लगाएंगे इक्वल टू और असाइन कर देंगे 0। अब जैसी ये चीज आप दिख रहा, ये चीज आपको दिख रहा, इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया इसको, प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब भैया एरर है, ऐसा क्यों एरर है, क्योंकि भैया यहां पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये सारे चीज तो नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसको बोलते हैं भैया तू तो हो जा कमेंट, ताकि आपको कोड मिल जाए, इसलिए इसको कर दिए कमेंट। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये प्रिंट फंक्शन बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। गॉट इट, ठीक है। लेकिन भैया एक चीज दिक्कत है, आप तो एक चीज छोड़ दिए, रिटर्न टाइप तो बता ही नहीं फंक्शन का। हम बोले यस, इसलिए एरर है। हम बोले इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा, बस। अब जो भी एरर है वो एरर खत्म। तो ये मेरा क्रिएट हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब देखिए कि ये जो मेरा ड्राइव क्लास है, इसके अंदर में ये फंक्शन का डिक्लेरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो भैया काम होगा ही नहीं। अब बोलिएगा क्या कि हमको ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्राइव क्लास का। तो हम बोले क्या, ड्राइव क्लास बनाओ। ड्राइव क्लास का जैसी ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी, ये भैया बनेगा ही नहीं। इसको रन करेंगे, जैसे देखिए हम रन करते हैं तो यहां पे हमको एक एरर मिलने वाला। एक्चुअली वो एरर बोलेगा क्या कि भैया इनकम्प्लीट फंक्शन है। गॉट इट। देखिए क्या बोल रहा है एरर, एरर में बोल रहा है क्या, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। हाँ, वेरिएबल टाइप ड्राइव्ड इज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्राइव डी। करेक्ट। बोला भैया वो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिए नहीं बन रहा, और यहां पे बोला जा रहा है क्या कि वर्चुअल वाइड प्रिंट इक्वल टू 0, यानी कि ये ऐसा फंक्शन है। ओके। अनइम्प्लीमेंटेड है, प्योर वर्चुअल फंक्शन मेथड है जिसका नाम ये है इन ड्राइव क्लास में, उसको हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, एरर क्यों दिया, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना पा रहे। आपका जो भी क्लास है उसके अंदर में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है और उसका डेफिनेशन नहीं लिखे हैं, तो भैया वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। करेक्ट। तो अब देखिए हम बोले क्या कि इसको इनहेरिट कर रहे हैं ना, इसको इनहेरिट नहीं करते, कमेंट कर देते हैं भैया। बोले क्या कि इसको इनहेरिट नहीं करेंगे, तो यहां पे बोले क्या कि भैया 2 बार स्लैश लेके इनहेरिट नहीं कर। अभी इनहेरिट नहीं कर रहे तो यहाँ पे ड्राइव का जो ऑब्जेक्ट है वो बन पा रहा। तो आपको ये चीज समझ में आया कि भैया इनहेरिट कर रहे तो ड्राइव का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये बेस क्लास है, इसके अंदर में 2 मेथड है जो कि प्राइवेट में पब्लिक मेथड है। अब ये दोनों का दोनों मेथड इनहेरिट होके कहाँ पे आ गया भैया, ये जो मेरा ड्राइव क्लास है इसके अंदर में, तो इसके अंदर में डिस्प्ले नाम का 2 मेथड हो गया और एक वर्चुअल नाम का मेथड हो गया, प्रिंट नाम का मेथड हो गया जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है। और जब कोई भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो भैया उसका उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते। अब आप चाहते हैं कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा रीडिफाइन, तो हम बोले भैया कुछ भी नहीं, इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो वाइड है, तो वाइड प्रिंट, और बोल दिए क्या कि प्रिंट ऑफ
ड्राइव क्लास। गॉट हो गया। अब जैसे ही हो गया, अब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बना दिया ऑब्जेक्ट। अब बोले क्या कि भैया कॉल कर दो, तो हम बोलते हैं क्या कि डी को कॉल कर देते हैं, तो बोले डी डॉट डिस्प्ले, या प्रिंट को कॉल कर देते हैं। ओके, अब प्रिंट को क्या कर दिए भैया, कॉल कर दी। अब बोले क्या कि इसको करते हैं कंपाइल, तो हो गया ये मेरा कंपाइल। अब इसको बोलते हैं कि भैया तुम हो जाओ रन। अब जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट करके दे दिया क्या, प्रिंट ऑफ ड्राइव क्लास। अब भैया वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाए, ये प्रॉब्लम था और इसका सॉल्यूशन भी दिए कि भैया जो भी आपका टीम लीडर अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, और चाहता है कि भैया आप एक ही दफे में उसको काम करके बेस्ट दे दे, तो ऐसे वो वर्चुअल फंक्शन बना के दे देगा। और वर्चुअल फंक्शन बना के देगा तो आप जब भी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे तो वो क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया इसको डिफाइन नहीं किया। अब देखिए कि हम प्रिंट में पी स्मॉल कर दिए, पी क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। अब भैया एरर दे देगा, यहां पे देखिए डी में एरर आ गया रेड कलर का, गॉट इट। अब भैया ऐसा नहीं हो सकता, देखिए बोल रहा है क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप ड्राइव इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है भैया, बेस क्लास वाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अब बोले क्या कि ठीक है भैया, इसका पी जो है इसको कर दिए कैपिटल, और इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट ले ले, तो हम बोले इंट टाइप का आर्गुमेंट आ रहा। और जैसे इंट टाइप का आर्गुमेंट ले लिए भैया, फिर हो गया दिक्कत, फिर हो गया दिक्कत। तो भैया ऑब्जेक्ट तो ऐसे भी नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको एग्जैक्ट जो भी फंक्शन है उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। गॉट इट, इसी को बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का एकदम सिंपल तरीका, गॉट इट, क्या कीजिए, वर्चुअल कीवर्ड लगाइए, जो भी रिटर्न टाइप है वो लिखिए, जो भी फंक्शन का नाम है वो लिखिए, कोई आर्गुमेंट आ रहा तो लीजिए, नहीं आ रहा तो नहीं लीजिए, और इक्वल टू 0 लगा के सेमीकोलन लगा दे, दैट इज क्रिएट प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, अब थोड़ा सा इसको और भी समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है भैया यहाँ पे, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++ आर वर्चुअल फंक्शन विथ नो डिफिनेशन। C++ के अंदर में जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो एक वर्चुअल ही फंक्शन है, लेकिन उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसी के लिए इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। गॉट इट, ठीक है। वी यूज द कीवर्ड virtual in C++ to declare a virtual function. They are assigned a value of 0 when they are declared. जब डिक्लेयर कर रहे तो उसमें असाइन करना वैल्यू जो कि होने वाला 0, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो भैया प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, एकदम सिंपल सा है। हम लोग को जब भी प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना होगा तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वर्चुअल कीवर्ड, फिर लिखेंगे भैया जो भी रिटर्न टाइप है वो फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट लेना वो, और पैरेंथेसिस लगा के इक्वल टू 0 करेंगे, लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। गॉट इट, ये मेरा वर्चुअल फंक्शन बन के रेडी हो गया। और जो आपका वर्चुअल फंक्शन होगा ये हमेशा हमेशा बनेगा बेस क्लास में, याद रखिएगा। गॉट इट, क्या बोले कि वर्चुअल फंक्शन जो है, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है ये हमेशा बनेगा कहां, बेस क्लास के अंदर में। और यहां पे आपको सिंटैक्स भी मिल रहा है भैया प्योर वर्चुअल फंक्शन का कैसे बना सकते हैं। गॉट इट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गॉट इट, चलिए हम लोग समझते हैं कि भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है इन C++। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग उसको बोलते हैं कि जो भी मेरा एक क्लास है, जो भी मेरा एक क्लास है वो कंटेन कर रहा एक मिनिमम एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसी को बोलेंगे जिसके अंदर कम से कम एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, उसको बोलेंगे ये है मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गॉट इट, ठीक है। अब समझते हैं, an abstract class is a class. An abstract class is a class that must have at least one pure virtual function, जो कि अभी बात किया। बोले क्या, cannot create object of abstract class। भैया अभी देखे कि जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में है भैया क्या, भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जो भी मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट हो गया जिसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि उसके ड्राइव क्लास जो इनहेरिट कर रहा है उसमें उसका डिक्लेरेशन ना हो, सॉरी डिफिनेशन ना हो। ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि भैया क्यों ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, क्योंकि बट वाई, क्योंकि जो मेरा क्लास है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। क्या भैया, क्लास इनकम्प्लीट है। इस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसका कोड नहीं होता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं।
गॉट इट। तो हम क्या बोले कि भैया आप जो प्योर वर्चुअल क्लास है, प्योर वर्चुअल मेथड है जिसके अंदर, जिसको बोल रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट करेंगे? क्योंकि जो मेथड बना हुआ है उसका कोड होता ही नहीं। तो जब तक कोड नहीं लिखेगा तब तक उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं कर सकते। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले क्या, बट क्रिएट पॉइंटर ऑफ द क्लास। हाँ, पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? पॉइंटर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी, वो तो भैया रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोल रहे क्या कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बन सकता है क्या? तो भैया वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। देखिए, the creation of a virtual constructor is not possible because of the some reason. The compiler must know the type of object before creating. Got it? अब देखिए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दीजिएगा, तो अब ये बोलेगा क्या कि जो मेरा वर्चुअल कंस्ट्रक्टर है, अब इसका जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो रन टाइम पे होगा। क्या होगा? रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन कंपाइलर बोलेगा नहीं भैया, हमको रन टाइम से मतलब नहीं है, हमको तो भैया अब भी चाहिए कि भैया टाइप क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका टाइप क्या है। करेक्ट? तो उसको टाइप जानना है, लेकिन टाइप तो बताने वाले रन टाइम पे। तो इसलिए जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसको वर्चुअल फंक्शन नहीं बना सकते, यानी कि वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये भैया बहुत हेवी चीज है कि कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट नहीं हो सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकता। समझते हैं? बोला जा रहा क्या कि वी आर क्रिएट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। सही बात है भैया, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं। कब क्रिएट कर सकते हैं? व्हेन क्रिएट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इन द क्लास। तो पहले समझते हैं कि भैया होता क्या एक्चुअली में, फिर समझेंगे कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। वी कैन नॉट डिलीट अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। देखिए, आप चाहते हैं क्या कि जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट नहीं करना, यूजिंग द बेस क्लास पॉइंटर दैट हैज नोन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। गॉट इट? क्या बोला जा रहा है? वी कैन नॉट डिलीट अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा है। हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है ड्राइव क्लास का, यूजिंग बेस क्लास का पॉइंटर। क्यों भैया? क्योंकि वो डिस्ट्रक्टर नहीं है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर नहीं है। और जब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होगा तो बोला क्या, टू डिलीट द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग द बेस क्लास पॉइंटर, द बेस क्लास मस्ट कंटेन अ वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। गॉट इट? तो बात नहीं समझ में आया? हम बोले क्या, समझिएगा बात क्या समझना है कि मेरे पास एक बेस क्लास है, दूसरा ड्राइव क्लास है। ओके? मेरे पास एक पीटीआर है, तो बोले क्या, स्टार पीटीआर, इसके अंदर में असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो भैया? एड्रेस असाइन कर दो। ये किस टाइप का पॉइंटर है भैया? तो ये जो पॉइंटर है ये बेस क्लास का। हम बोले क्या कि ड्राइव क्लास का, तो हम बोले एड्रेस ऑफ डी। ओके? ड्राइव क्लास का एड्रेस रख दिया। अब हमको डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है भैया? हमको डिलीट करना है ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को। लेकिन हम लोग हेल्प ले रहे हैं किसका? इसका ले रहे हैं, पीटीआर का, जो कि बेस क्लास का पॉइंटर है। तो इसको डिलीट करने के लिए ये बोलेगा क्या कि पॉइंटर तो हमें है किस टाइप का भैया? बेस क्लास का। हम जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे वो भी बेस क्लास का होगा। लेकिन जब मेरा ये क्या बोलते हैं कि वर्चुअल फंक्शन बन जाए, सॉरी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बन जाएगा ना, तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बोलेगा अच्छा इसके अंदर जो एड्रेस आएगा कि किसका ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, वो चीज तय होगा रन टाइम पे। और रन टाइम पे ये जो डी है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिएट, और डी का जो भी यानी कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो असाइन हो जाएगा किसके अंदर? पीटीआर के अंदर। तो बोलेगा अच्छा ड्राइव क्लास के में इसको ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो भैया डिस्ट्रक्टर चलो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो भी मेरा बेस पॉइंटर है उसके मदद से ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। और हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो कि डायनेमिकली क्रिएट हुआ हो, और डायनेमिकली क्रिएट नहीं होगा तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। गॉट इट? कोई दिक्कत यहां तक? तो भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत हो रहा है आपको तो जरूर कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ओके? कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।